अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं, मुख्तलिफ जो टाइप्स होती हैं विटामिन्स की, वो कौन कौन सी होती हैं, और मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट विटामिन्स हैं उनके जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं, और वो किन किन सोर्सेज से ये जो मुख्तलिफ विटामिन्स हैं ये हमें मिलते हैं। अगर इनकी जो है वो कमी हो जाती है बॉडी में तो उससे जो है वो हमें क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन जो है वो होते क्या हैं। तो विटामिन जो है दोस्तों ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि हमें कम मिकदार के अंदर जो है वो हमें चाहिए होते हैं। हम इनके बगैर जो है वो ज़िंदा तो रह सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनका शिकार हो सकते हैं अगर इनकी जो है वो कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। विटामिन दोस्तों इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद से विटामिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। हमें जो है वो आउटसाइड फूड के ज़रिए हमें जो विटामिन की हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात हैं उन्हें जो है वो पूरा करना पड़ता है। अब ये जो विटामिन हैं ये मुख्तलिफ बेशुमार जो फंक्शन है बॉडी के अंदर उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे जाके हम इनको डिटेल के साथ देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। और हर जो विटामिन है उसका जो है वो एक अपना अलग से जो है वो बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है। अब दोस्तों विटामिन की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो 13 असेंशियल जो है वो विटामिन हैं, यानी कि 13 जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करने के हवाले से बड़े ज़रूरी हैं। तो इसमें अगर देखें तो विटामिन ए है हमारे पास, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है हमारे पास विटामिन बी 1 आ जाता है, बी 2, बी 3, बी 6, बी 12, बी 5, बी 7 और विटामिन बी 9। ये तो हम लोगों ने दोस्तों देख लिया कि ओवरऑल जो मुख्तलिफ जो असेंशियल विटामिन हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो विटामिन को जो है वो दो बड़ी टाइप्स के अंदर या दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर जो है वो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन आ जाता है, फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन वो हैं कि जिनको बॉडी के अंदर डिजोल्व होने के लिए और अब्जॉर्ब होने के लिए डाइटरी जो फैट है उसकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। यानी कि फैट की अगर मौजूदगी नहीं होगी तो ये जो है बॉडी के अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, लिवर के अंदर, फैट्स जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर और मसल्स के अंदर, ये बॉडी के अंदर यानी कि स्टोर हो सकते हैं। इसके बरक्स हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर नहीं होते बल्कि वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इनकी तादाद जो है ये 4 है, और इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये आ जाते हैं। अब चूंकि ये बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं तो इसलिए अगर इनको एक्सेस अमाउंट से लिया जाएगा तो फिर जो है ये कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी करेंगे, कोई ना कोई जो है वो डैमेज भी करेंगे बॉडी को। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें दोस्तों तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो विटामिन हैं ये पानी की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में जो है ये डिजोल्व होते हैं और बॉडी में जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन ये जो है बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, जैसे कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो स्टोर हो जाते थे, ये स्टोर नहीं होते, ये जो है वो एक्सक्रीट कर जाते हैं बॉडी से। अभी इनकी तादाद जो है वो 9 है। इसमें अंदर जो है विटामिन सी आ जाता है और इसके अलावा जितने मुख्तलिफ जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। अब दोस्तों चूंकि ये बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर नहीं होते, एक्सक्रीट कर जाते हैं, इसलिए इनकी जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए हमें जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी जो डाइट है उसके अंदर जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन का जो है वो इनटेक करना पड़ता है। सिर्फ एक जो है ना इनके अंदर विटामिन है, विटामिन बी 12, ये जो है बॉडी के अंदर सिर्फ स्टोर हो पाता है लिवर के अंदर, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सारे जो है वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। तो ये दोस्तों अगर हम पिक्चर देखें तो इसमें जो है वो काफ़ी क्लियर हो रही हैं चीज़ें। सबसे पहले जो है विटामिन होते हैं, फिर आगे जो है वो इनकी दो टाइप्स हैं, वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है। फिर वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, इसके अंदर देख लें विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये जितने भी ये सारे आ जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है ये होते हैं। अब दोस्तों ये जो मुख्तलिफ वाइटामिन हम लोगों ने देखे हैं इनको थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे हम, और इनके जो है वो बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं उनको देखेंगे। अगर इनकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे जो है बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है ये हम देखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों हम विटामिन ए को देखेंगे कि विटामिन ए जो है वो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है।
फिर इसके अलावा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है विटामिन ए का दोस्तों, वो विजन के हवाले से हमारी जो देखने की सलाहियत है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुफीद है विटामिन ए। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है। लेकिन अगर जो है वो इसकी भी एक्सेस अमाउंट से लेते हैं तो फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, जो है वो इरिटेबिलिटी, नींद ना आना, डायरिया वगैरह जो है ये कर सकता है। और अगर दोस्तों विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो उससे जो है वो हमारी जो देखने की सलाहियत है वो मुतासर होती है, हमें जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हमारा जो कॉर्नी है जो आँख के अंदर पाया जाता है ये जो है वो ड्राई हो सकता है, हमारी जो देखने की जो मसाइल है उसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी रिकमेंडेड डेली इंटेक को देखें तो मर्द जो हजरात हैं उन्हें 0.9 मिलीग्राम, और जो ख़वातीन हैं उनको 0.7 मिलीग्राम डेली जो है वो विटामिन ए चाहिए होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि विटामिन ए जो है वो किस किस फूड के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैरेट है, जो गाजर है, ये बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है विटामिन ए का, इसको लाजमी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एग्स के अंदर, मीट के अंदर, और ब्रोकली, फिश वगैरह, इन जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि विटामिन सी जो है ये क्या है। अब दोस्तों विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अभी अब जो हम लोगों ने इसके बारे में देखा था। अब ये जो है मुख्तलिफ फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करता है दोस्तों, ये हमारी जो टिश्यू है उसकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हमारे जो वाउंड हीलिंग है, जो ज़ख्म वगैरह कोई आते हैं हमें, उसकी हीलिंग के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारी बॉडी को जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो चीज़ें हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, उनसे जो है ना ये हमें बचाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी जो है ये हमारी स्किन की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, कि हमारी स्किन जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। लेकिन अगर इसका भी जो है वो इंटेक जो है वो ज़्यादा अमाउंट में करेंगे, एक्सेस अमाउंट्स में करेंगे, तो उससे भी दोस्तों हमारे जो किडनी है वो डैमेज हो सकता है, जो किडनी स्टोन्स हैं, जो पत्थर है किडनी में, वो जो है वो बन सकते हैं। अब दोस्तों अगर विटामिन सी की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो उससे जो है वो एक बहुत ज़्यादा मशहूर एक बीमारी है जिसे जो है वो स्कर्वी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है स्कर्वी, इसका जो है हम लोग शिकार हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, इससे जो है वो खून आना, स्किन से जो है वो खून आना शुरू हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो टीथ हैं बिल्कुल जो है ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे जो नेल्स वगैरह हैं इनको भी जो है ये डैमेज करती है। अब दोस्तों वो कौन कौन से फूड हैं जिसके अंदर जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो जितने भी हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर जो है वो विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तादाद में पाया जाता है। स्पेशली जो थोड़ी सी खट्टी चीज़ें हैं जैसे कि अनार हो गया, इसके अलावा ऑरेंजेस वगैरह हो गए, लेमन वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो विटामिन सी अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। अब अगर डेली रिकमेंडेड इनटेक की बात करें दोस्तों तो 90 मिलीग्राम जो है वो ये मर्दों के लिए ज़रूरी है इसका डेली इनटेक, और 75 मिलीग्राम जो है वो ख़वातीन के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब विटामिन सी के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि जितने भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करें इसको रॉ फॉर्म के अंदर यूज़ करें, क्योंकि जो स्पेशली हमारी जो वेजिटेबल्स हैं इनको जब कुक किया जाता है तो उससे जो इसका जो असल जो फ़ायदा है वो उससे जो हम लोग महरूम होते हैं। तो जितने हो सकता है कि कच्ची सब्जियां और जो फल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन डी का जो सबसे जो बड़ा फंक्शन है दोस्तों वो ये है कि ये हमारी बोन्स जो है, हमारी हड्डियां जो हैं, उनको जो है ये मजबूत करता है, उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। और उसकी वजह क्या है कि दोस्तों जितना भी हमारे मिनरल्स हैं, ये जो कैल्शियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह, जो कि हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बड़े ज़रूरी हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है ना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए इसका जो है ना वो बड़ा ज़रूरी काम है कि ये हमारी हड्डियों को जो है वो स्ट्रेंथ देता है, हमारी हड्डियों के जो मसाइल हैं उससे जो है वो हमें बचाता है। फिर इसके अलावा दोस्तों ये हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करता है, हमारी ग्रोथ के अंदर जो है हमारी हेल्प करता है। अगर जो है विटामिन डी की कमी हो जाए तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ जो है वो मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है, जैसे कि फटीग, टायर्डनेस, थकावट वगैरह हमें रहेगी, मसल जो है हमारे वीक हो जाएंगी, हमारा कोई ज़ख्म है तो वो जल्दी जो है वो हील नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ जो बीमारियाँ उनका जो हमें सामना करना पड़ सकता है, जो कि सारी हड्डियों की बीमारियाँ होती हैं अमूमन। लो ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपोक्लेसीमिया जिसे कहते हैं, लो ब्लड फास्फेट लेवल। फिर इसके अलावा रिकेट्स का सामना करना पड़ सकता है, ऑस्टियोमेलेशिया,
ऑस्टियोप्रोसिस, ये मुख्तलिफ जो बीमारी है हड्डियों की, इनका जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किन किन ज़राए से हम जो है वो विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे सस्ता सोर्स है दोस्तों वो ये है कि हम जो है वो कुछ देर के लिए जो सनलाइट है, सूरज की शुआएं हैं, जो धूप है, उसके नीचे जो है वो बैठेंगे अगर हम, तो उससे जो है वो हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हमारी स्किन के अंदर जो विटामिन डी अल्लाह ताला ने रखा हुआ वो जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ देर जो है वो ज़रूर सनलाइट जो है वो ज़रूर लें। वो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, विटामिन डी जो है वो उसको बढ़ाएगा। फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ फूड को अगर हम देखें दोस्तों, तो इन फूड के अंदर भी जो है वो जैसे एग्स है, फिश है, मीट है, दूध वगैरह है। तो ये जितनी बेसिकली ज़्यादातर जो ये प्रोटीन्स वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो है हमें विटामिन डी मिलता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि विटामिन के जो है वो क्या है। विटामिन के जो है ये भी दोस्तों एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो याद रखने वाला फंक्शन है वो ये है कि ये क्लोटिंग विटामिन बी जो है वो इसको कहा जाता है। यानी कि ये जो है वो जो हमारे ज़ख़म वगैरह हो जाता है, तो वो ज़ख़म वगैरह को भरने के अंदर जो है वो ये जो विटामिन के है ये इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। यानी कि ब्लड क्लोटिंग जो है वो ये करता है। अब ये किस तरह करता है दोस्तों कि ये जो है वो ऐसी प्रोटीन जो है वो उसको बनाने में हेल्प करता है जो कि ये जो क्लोटिंग है उसमें हेल्प करती है। इसका डेली इंटेक देखें तो दोस्तों ये तो 1 माइक्रोग्राम जो है पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमें जो है ये चाहिए होता है। अब है देखें दोस्तों मुख्तलिफ जो फूड है इनके अंदर जो है विटामिन के पाया जाता है, जैसे कि ये जो ग्रीन जो है वेजिटेबल्स हैं, फिर इसके अलावा ये ब्रोकली वगैरह हो गया, फिर इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पास नट्स वगैरह हैं। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो है वो हमें विटामिन के जो है वो मिलता है। दोस्तों विटामिन ई के बारे में बात करें तो ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, फिर हमारे विजन को और जो हमारी स्किन है उसके लिए जो बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। और विटामिन ई जो है दोस्तों ये नट्स वगैरह में पाया जाता है, जो अखरोट वगैरह, काजू बादाम वगैरह, इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। एक मुट्ठी भर के जो हमारे नट्स हैं, यानी कि जो काजू पिस्ता बादाम अखरोट वगैरह हो गए, इनका डेली जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा जो विटामिन ई की ज़रूरियात है ये पूरी हो जाती हैं। विटामिन बी के बारे में बात करेंगे तो ये दोस्तों एक ग्रुप है मुख्तलिफ विटामिन का। विटामिन बी की अपनी जो है वो तकरीबन 8 के करीब जो है वो इसकी टाइप्स हैं। ये सारे दोस्तों ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसमें विटामिन बी 1 है जिसे जो है वो थायमीन कहते हैं, बी 2 है, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12 जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं विटामिन बी के, तो उसमें देखें तो हमारे पास एग्स आ जाते हैं, मिल्क आ जाता है, चिकन, बीफ, फिश, लेग्यूम, नट्स, बनाना, एवोकाडो, तो स्पिनच वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर दोस्तों हमारे पास जो है विटामिन बी जो है वो अच्छी मिकदार में पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी 1, इसे जो है दोस्तों थायमीन भी कहते हैं। इसकी कमी की वजह से एक जो है वो बड़ी मशहूर बीमारी है जिसे बेरी बेरी कहते हैं। तो ये बीमारी का जो हम लोग जो है वो शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हाथों में मुख्तलिफ जो है वो धब्बे पड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों इसमें ये अब होता क्यों है दोस्तों कि जब बहुत ही ज़्यादा हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ हुआ जो आटा है या जो चावल है उनका जो बिल्कुल जो उसमें से जो ब्राउन वाला जो हिस्सा होता है उसको जो बिल्कुल उतार के बिल्कुल जो वाइट राइस इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली दोस्तों ये रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनका इस्तेमाल किया जाए तो फिर जो है वो ये बेरी बेरी जो डिजीज़ है इसका जो हम लोग शिकार हो सकते हैं। विटामिन बी 1 थायमीन है दोस्तों, ये होल ग्रेन्स, ये जो हमारे ग्रेन्स हैं जैसे कि अनाज हो गया, बाजरा हो गया, मकई वगैरह हो गया, गंदम, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ जो सीड्स हैं और ये लेग्यूम्स हैं, फलियां वगैरह, नट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है। पास आया था दोस्तों विटामिन बी 2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये दोस्तों हमारी जो खुराक है उसको डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है। और ये जो है हमें मोस्टली जो है इसको हम खुराक से ही हासिल करते हैं, लेकिन सम टाइम जो है वो इसके मल्टी वाइटामिन की सूरत में, सप्लीमेंट्स की सूरत में भी ये मिलता है। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है दोस्तों, मिल्क, योगर्ट वगैरह हो गया, एग्स वगैरह हो गया, मीट वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है। दोस्तों विटामिन बी 3 जिसे नियासिन भी कहते हैं, इसकी कमी की वजह से जो है वो हमें एक बड़ी मशहूर बीमारी जो है वो हो सकती है, पेलागरा जिसे कहते हैं। अब पेलागरा दोस्तों ये जो डिजीज़ है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा इस वक्त। तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो इसके अंदर डैमेज हो जाती है।
जो नया सीन है दोस्तों, ये वैसे तो सप्लीमेंट की सूरत में भी ले सकते हैं, लेकिन फूड का अगर इसका सोर्स देखें दोस्तों, तो ये मुख्तलिफ जो मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, एग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है। विटामिन B5 की बात करें दोस्तों, तो इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये भी जो है बड़ा एसेंशियल विटामिन है। और क्या करता है दोस्तों, ये भी हमारा जो फूड है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। और ये मुख्तलिफ जो हमारे पास मीट है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, एग्स वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B6 की बात करें दोस्तों, तो ये मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। और ख़ासकर जो हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटीन या विटामिन B7 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर इसका जो है वो इंटेक ज़्यादा किया जाएगा तो इससे जो है हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ सकता है और हमें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो है वो किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है इसका देखें, अगर हम तो लीवर में पाया जाता है, कॉलीफ्लावर में, अंडों के अंदर पाया जाता है दोस्तों, पीनट्स, मूंगफली, चिकन वगैरह के अंदर ये पाया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे फोलेट, या जिसको फोलिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन B9 भी कहते हैं। दोस्तों ये बड़ा ज़रूरी जो है वो विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। देखें अगर हम, तो ये ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की जो है ना, इसको बनाने में ही हेल्प करता है। और रेड ब्लड सेल्स क्या करता है दोस्तों, कि ये हमारी ऑक्सीजन जो है वो उसको बॉडी के अंदर जो है वो जो है उसको लेकर कैरी करता है। और ये दोस्तों डीएनए सिंथेसिस में, सेल ग्रोथ के अंदर बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली जो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनको जो है वो डॉक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं फोलिक एसिड। ये किन किन चीज़ों के अंदर दोस्तों पाया जाता है, कि ये मुख्तलिफ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, पोल्ट्री वगैरह, एग्स वगैरह, इन चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है। विटामिन B12 की बात करें दोस्तों, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है बॉडी के लिए। और ये जो है वो मिलता जुलता है फोलेट या फोलिक एसिड के साथ। जो उसके फंक्शन है ऑलमोस्ट जो है वो मिलते जुलते हैं, इसी के फंक्शन है कि वो क्या जी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, और जो है वो डीएनए सिंथेसिस और इन सारी चीज़ों के अंदर जो है अपना रोल प्ले करता है। इसके सोर्सेज भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही हैं। ये था हमारा दोस्तों आज का लेक्चर, विटामिन के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।